नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम सुनेंगे एक शिव भक्त चिड़िया की कहानी। माना जाता है कि जो इस कहानी को सुनता है उसके सारे दुख दर्द शिव भगवान दूर करते हैं और अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप यह जान लीजिए कि इस कहानी को आप पूरा सुनिए, बीच में छोड़कर नहीं जाइए। तो शुरू करते हैं। एक चिड़िया जो कि शिव की भक्त थी, उसकी कहानी। पुरानी बात है, एक गांव, उसमें एक चिड़िया भगवान शिव के मंदिर में एक पेड़ पर रहा करती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद खाती और अपने बच्चों का पेट भरती। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी। उस गांव में एक सेठ सेठानी का घर था। सेठ सेठानी की कोई औलाद नहीं थी। सेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती थी और वो घर के पीछे बैठकर हमेशा रोती रहती। चिड़िया उस सेठानी को जब भी देखती तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती कि इसकी गोद भर दो। सेठानी बहुत ही अच्छे विचारों वाली औरत थी, पर सेठ का भगवान में कोई विश्वास नहीं था। सेठ ना ही कोई पूजा पाठ करता और ना ही कोई ब्राह्मणों की सेवा करता। सेठ के ऐसे कर्मों की वजह से उनके भाग्य में कोई भी संतान नहीं। सेठानी को गाँव की औरतें जब बांझन कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती। चिड़िया जब ये सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आऊंगी। ऐसा बोलकर चिड़िया वो कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। एक लंबी उड़ान के बाद वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। लंबी उड़ान के कारण वो बहुत थक गई थी और उसका गला भी सूख गया, इसलिए वो वहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद वो बेहोश हो गई। माता पार्वती ने जब उस चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर अपनी ऊर्जा से माता ने उसे पहले जैसा कर दिया। माता पार्वती ने चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और किस उद्देश्य से यहाँ आई हो। और चिड़िया ने कहा कि माता, मेरे गाँव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। कृपा करके आप उन्हें संतान सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेठानी बहुत रोती है और बहुत दुखी रहती है। इस पर महादेव जी ने कहा, सेठ ना ही भागवत कथा सुनता है, ना ही कोई पुण्य कर्म करता है जिससे उसके भाग्य में संतान योग बन सके, इसलिए उसका कोई संतान नहीं हो सकती। लेकिन चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता पार्वती ने शिव जी को मना ही लिया। फिर भगवान शिव ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप सेठ सेठानी को पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश होकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठ सेठानी यह देखकर बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद भी सेठ बिल्कुल नहीं बदला, वो बिल्कुल पाठ पूजा नहीं करता था। चिड़िया को सेठ के पुत्र की बहुत चिंता होने लगी। चिड़िया सोचती कि इसके बच्चे के लिए कोई पुण्य कर्म नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। चिड़िया फिर से उड़ान भर के कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, सेठ जी को पुण्य करने के लिए कहें। पार्वती माता ने चिड़िया की भक्ति देखते हुए और उसे दूसरे की परवाह करता हुआ देख उसे बहुत प्रसन्नता हुई। माता पार्वती और शिव उस सेठ के घर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके गए और सेठ सेठानी के दरवाजे जाकर भोजन के लिए कहने लगे। सेठ ने पहले तो मना कर दिया, पर सेठानी बड़े ही मन और आदर से उनका आदर सत्कार करने लगी। सेठानी ने उन्हें बिठाया और पूजन कराया और भोजन कराया। घर के अंदर माता पार्वती और शिव का प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई और वो ब्राह्मण ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तब शिव ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने तुम्हें पुत्र दिया है। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो सकती है। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और नन्ही चिड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया
भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? सेठ जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से पूछा, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन सा है जिन्हें मैं धारण कर सकूं और मैं महादेव को प्रसन्न कर सकूं? तो माता पार्वती ने बताया, महादेव का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि का है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान से पूजन भी करेंगे। महादेव जी और माता पार्वती जी वहाँ से चले गए। अब सेठ सेठानी धर्म कर्म व्रत पूजा और पाठ पूजा करने लगे, जिसके पुण्य से उनका पुत्र और धन दिनों दिन बढ़ने लगा। चिड़िया भी उन सेठ सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठ सेठानी के आंगन से दाना चुगने करने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय करने लगी। तो ये थी आज की कहानी। देखा आपने किस तरह एक छोटी सी चिड़िया ने सेठ सेठानी के जीवन में पुत्र सुख दिलवाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, भगवान महादेव की कृपा उन पर बनी रहे और वो हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। धन्यवाद।